चलिए, तो देखिए पिछली क्लास में हम लोग हृदय के बारे में देखे थे। तो हृदय का काम रुधिर को पंप करना था, ठीक है। आज हम देखेंगे वृक्क के बारे में। जैसे हमारे शरीर में हृदय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है, उसी तरह से वृक्क हमारे शरीर में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अगर किसी भी वजह से किसी का वृक्क गड़बड़ हो जाता है, तो एक वृक्क अगर गड़बड़ हो गया तब तो ठीक है, लेकिन दो का दोनों वृक्क गड़बड़ हो जाता है तो क्या होगा, वो आदमी की मृत्यु हो जाती है। जैसे जो शराब पीते हैं, ठीक है, नशा करते हैं, तो उनका यकृत भी खराब हो जाता है और वृक्क भी खराब हो जाता है और धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम सब देखेंगे, कैसे हमारे शरीर से पेशाब बनता है, पेशाब में क्या क्या चीज़ें बनती है, क्या चीज़ खतरनाक होता है, कोई जहर पी लेता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, वृक्क पर प्रभाव पड़ता है कि यकृत पर पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो पहले हम एक वो देख लें कि वृक्क होता क्या है, कितने वृक्क पाए जाते हैं हमारे शरीर में, वो करते क्या है। पहले एक हम जनरल आइडिया देख लें। तो वृक्क की जरूरत हमारे शरीर में पड़ी क्यों वृक्क की जरूरत पड़ी, उसका कुछ काम होगा तभी तो जरूरत पड़ी होगी, वैसे तो होगा नहीं। जैसे हाथ की जरूरत हमें क्या है, हाथ से हम कई अपना काम करते हैं, खाने पीने से लेकर सभी काम करते हैं। आँख की जरूरत क्या है, देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, है ना। तो उसी तरह से वृक्क का काम है रुधिर की छनाई करना। वृक्क का काम क्या है, रुधिर की छनाई करना। उसके साथ साथ वृक्क एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। क्या है, उत्सर्जी अंग है। अब उत्सर्जी अंग पहले समझे क्या होता है। हमारे शरीर में जब क्रियाएं होती हैं तो हमारे शरीर में कुछ विषैले पदार्थ बनते हैं। कैसे पदार्थ, विषैले पदार्थ। ये विषैले पदार्थ हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। अगर इनको बाहर न निकाला जाए तो वो हमारे शरीर में ही जहर बना देंगे और हमारी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाती है। तो उनको निकालने के लिए कई अंग रहते हैं, ठीक है। कई अंग मिलकर काम करते हैं, पदार्थों जो हानिकारक पदार्थों को निकालते हैं। उसमें त्वचा भी निकालता है, फेफड़ा भी निकालता है, यकृत भी निकालता है, ठीक है। छोटी आंत, बड़ी आंत जो देखते हैं, बड़ी आंत वो भी निकालता है। तो कई अंग हैं। तो लेकिन हमें सभी अंगों के बारे में नहीं पढ़ना है। उन्हीं अंगों में एक अंग है वृक्क, वो भी उत्सर्जी अंग है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि वृक्क किस प्रकार का अंग है तो क्या कहेंगे, उत्सर्जी अंग है। कैसा अंग है, उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो शरीर में बने हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालते हैं। जैसे नहीं है ये, जैसे हम लोगों के क्लास में, क्लास की बात छोड़िए, अगर गांव में या भीड़ में कहीं मान लीजिए कोई कथा हो रहा है, देखते हैं कोई कथा प्रवचन हो रहा है, भीड़ जुटी है, कोई भाषण दे रहा है, उसमें कोई लगता है भाषण को गबड़ाने, खड़ा होकर उपद्रव करने लगता है। तो ये लगता है कि वो जो सभा है उसको वो डिस्टर्ब करता है, तो उसको क्या करते हैं, उठा के बाहर निकाल देते हैं कि इसको बाहर निकालो, नहीं तो ये हमारी सभा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह से हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ है, यानी जो जिसको बाहर निकाले, वो क्या है, अपशिष्ट पदार्थ। क्या है, अपशिष्ट पदार्थ, यानी खराब पदार्थ। जो खराब पदार्थ है उसी पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थों में कई पदार्थ निकलते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं गर्मी में पसीना होता है ना, पसीना बाहर निकालते हैं, वो भी अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक है। पेशाब करते हैं हम लोग, निकलता है पेशाब ना, वो भी अपशिष्ट पदार्थ है। जब फेफड़े में श्वसन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है, वो भी अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक है। तो पहले ये समझिए कि उत्सर्जी अंग क्या होते हैं, ठीक। तो उत्सर्जी अंग क्या होते हैं, ऐसे अंग जो हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं।
हानिकारक पदार्थों को जो शरीर से बाहर निकालते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग। ठीक है, उत्सर्जी अंग। ऐसे अंग जो हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग। ठीक। उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं? जो पदार्थ, जो हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है उसी पदार्थवा को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए लाभदायक है, बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए किसी भी दृष्टि से फायदेमंद है? नहीं है। इसको बाहर निकाल देते हैं कि नहीं? जब फेफड़े में जब श्वसन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, उसकी श्वसन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर में बनती है, तो फेफड़ा नहीं कहता है अरे यार इसको निकालो निकालो, ये तो बड़ा खतरनाक है, इसको तुरंत सांस लेके बाहर फेंक देता है कि नहीं? उसी तरह से जब पेशाब बनता है हमारे शरीर के अंदर, यूरिया बनता है। जब पेशाब लगता है, जो पेशाब बनता है उसमें यूरिया रहता है, ठीक है? तो वो यूरिया हमारे शरीर के लिए बड़ा खतरनाक रहता है। तो जब हमारे शरीर में पेशाब बनता है तो वो हमारा मस्तिष्क कहता है कि अरे यार इसको जल्दी जल्दी बाहर निकालो, जल्दी बाहर निकालो, नहीं तो ये तो खराब कर देगा। बात समझ में आ रही है? 2-2.5 घंटे तक अगर बाथरूम नहीं किए तो वो हमारे शरीर में दिक्कत करने लगेगा। इसीलिए बाथरूम लगता है तो कितनों पाबंदी रहता है, जिसको लगा बाथरूम वो धीरे से निकल के खसक गया है ना। अब किसी को नंबर 2 लगा है, ठीक, अब किसी को लैट्रिन लगा है जोर से, अब सोचे कि हम नहीं निकालेंगे, शरीर कहेगा कि बच्ची अब इसको बाहर निकालो, ठीक है, तो दबा के बैठे हैं, तो क्या होगा? वो धीरे धीरे शरीर में दिक्कत करेगा, जहर बना देगा। बात समझ में आ रही है? अब लैट्रिन उतना जहर नहीं बनाएगा, जो हमारा मलाशय है, मलाशय से जो मल द्वार निकालते हैं, जो छोटी आंत बड़ी आंत में भोजन पचता है, भोजन उतना जल्दी जहर नहीं बनाएगा जितना जल्दी ये यूरिया बना देता है। यूरिया 3 घंटे में, 2.5-3 घंटे में वो जहर बना देगा अगर नहीं निकालेंगे। इसलिए बाथरूम लगता है तो तुरंत बाथरूम करने जाते हैं ना। तो उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी पदार्थ, ये समझ में, उत्सर्जी पदार्थ माने खराब पदार्थ, शरीर में बना जो खराब पदार्थ है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ, ये दोनों एक का चीज है, ठीक है। उत्सर्जी अंग समझ में आया? जो अंग इन पदार्थों को बाहर निकालते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं उत्सर्जी अंग। और इन्हीं अंगों को सम्मिलित रूप से सभी अंगों को मिला देंगे, सभी अंगों को क्या करेंगे? मिला देंगे, तो उन्हें हम कहेंगे उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जी तंत्र। यानी सभी उत्सर्जी अंगों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जी तंत्र, ठीक है। तो हमें 3 बात समझ में आई। उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, समझ में आया? क्या होता है? जो खराब पदार्थ शरीर में बनता है उसी को हम लोग कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। उसको जो बाहर निकालता है उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग। और उन सभी अंगों को मिलाकर क्या कहते हैं? उत्सर्जी तंत्र। क्या कहते हैं? उत्सर्जी तंत्र। समझ में आया? उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? जो शरीर में विषैला पदार्थ बनता है, जिसे शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है, उसे कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी अंग क्या होता है? उन अंगों को, अपशिष्ट पदार्थों को, यानी खराब पदार्थों को, उत्सर्जी पदार्थों को जो अंग बाहर निकालता है उसे कहते हैं उत्सर्जी अंग। और सभी अंगों को मिलाकर सब क्या कहते हैं? उत्सर्जी तंत्र। तो उत्सर्जी अंग में कई अंग हैं, मतलब त्वचा भी है, फेफड़ा भी है, वृक्क भी है, और यकृत है, और बड़ी आंत भी है। लेकिन उनमें सबके बारे में हमें पढ़ना नहीं, चूंकि आहार नाल जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें बड़ी आंत के बारे में पढ़े थे। अभी ज्ञानेंद्रियां हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें त्वचा के बारे में। त्वचा सबसे बड़ी ग्रंथि है। त्वचा क्या है? त्वचा देखिए, हर तरफ त्वचा ही त्वचा है, तो त्वचा सबसे बड़ा अंग है। उत्सर्जी अंगों में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा, ठीक है। तो त्वचा हो गया, उसी तरह से यकृत है, उसी तरह से बड़ी आंत है। तो हमको सबके बारे में नहीं पढ़ना है, हमको किसके बारे में पढ़ना है? वृक्क के बारे में। तो अब हम लोग वृक्क पर आए। वृक्क पर आने से पहले उत्सर्जी पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ
उत्सर्जी अंग और उत्सर्जी तंत्र हम लोग समझ चुके। अब हम लोग वृक्क समझ सकते हैं। वृक्क की संख्या कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2। हमारे शरीर में वृक्क कितने पाए जाते हैं? 2। उसका आकार कैसा होता है? सेम के बीज के आकार का। सेम का बीज देखे हैं? सेम का बीज ऐसे ही ना होता है, ऐसे ना होता है सेम का बीज। तो उसका आकार कैसा होता है? सेम के बीज का आकार। अगर आपसे वृक्कों की संख्या पूछा जाएगा तो कितना बताएंगे? 2। कितनी होती है? 2। आकार पूछा जाएगा तो कैसा आकार होता है? सेम के बीज का आकार का। करता क्या है वो? रुधिर को छानता है। रुधिर को छानकर उसमें जो यूरिया है, यूरिया को देखिए, ये यहाँ रुधिर को छानेगा। ये देखिए महाधमनी, वृक्क की धमनी और वृक्क का सिरा। धमनी माने जो हृदय से रुधिर फेफड़े तक पहुंचाती है। अब यहाँ से जो सिरा माने जो रुधिर ले जाता है, जो खराब रुधिर होगा वो सिरा ले जाएगा, ले जाके कहाँ गिरा देगा? हृदय। तो ये है, यहाँ से जो खराब रुधिर है, जो रुधिर में जो यूरिया है, वो यूरिया को, ये देखिए ये तो वृक्क हो गया, और ये मूत्र नली है। मूत्र नली जैसे रुधिर की छनाई करता है वृक्क, तो यूरिया निकलता है उसमें से। यूरिया खराब पदार्थ है, यूरिया निकाल दिया। तो यूरिया जो है कहाँ निकालेगा? कहीं रखेगा तब ना, और वृक्क के पास कोई जगह रहेगा तब ना। तो यहाँ पर कोई जगह नहीं रहती, एक नली से आती है, तो ये मूत्राशय होता है। हम लोगों को मूत्राशय होता है ना, हमारा मूत्र एक जगह एकत्रित रहता है ना, तो उसी को कहते हैं मूत्राशय। तो एक नली के, जिस नली से आता है वो मूत्र हमारा, उसे कहते हैं मूत्र वाहिनी, यानी मूत्र की नलिका। मूत्र जो नलिका से आता है वृक्क से, उसी नलिया को कहते हैं मूत्र वाहिनी। और जिस मार्ग से मूत्र बाहर निकलता है उसे कहते हैं मूत्र मार्ग। तो अब देखिए उसका काम क्या है। हमने देख लिया वृक्क की संख्या कितनी हो गई? 2। आकार कैसा हो गया? सेम के बीज के आकार का। ठीक। अब वृक्क करता क्या है? रक्त को छानता है, यानी रुधिर को क्या करता है? छानता है। जब छानेगा तो उस छानता है तो उसमें से क्या निकलता है? यूरिया। क्या निकलता है? यूरिया। यूरिया को क्या करेगा? मूत्रवाहिनी से होते हुए कहाँ भेज देगा? मूत्राशय। यहाँ से यूरिया मूत्रवाहिनी से होते हुए कहाँ आ गया? मूत्राशय। और यहाँ से वो क्या करता है? बाहर निकाल दिया जाता है। मूत्र मार्ग से बाहर निकाल, बाथरूम करते हैं बाहर निकल जाता है, देखते हैं। तो इसीलिए जहाँ सब लोग बाथरूम करते हैं वहाँ का घास उस पेड़ पौधा सब जल जाता है, देखते हैं? देखते हैं कि नहीं? अब बड़ा महकने लगता है, देखे हैं? तो वो यूरिया ही महकता है। ठीक है। वो अमोनिया में बदल जाता है। यूरिया, अभी आप अमोनिया नहीं समझेंगे, तो यूरिया जो होता है वो अमोनिया में बदल जाता है। 2.5-3 घंटे के बाद अमोनिया में बदल जाएगा। इसीलिए पेशाब करते हैं तो तुरंत नहीं महकता है, 2-3 घंटा बाद जाएंगे तो वो क्या करेंगे? वो अमोनिया में बदल जाता है, वो महकने लगता है। ठीक है। तो इसे बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब देखिए वृक्क का भार कितना होता है? लगभग में 150 ग्राम के आसपास। ठीक है। ये 24 घंटे में कितना बाथरूम बाहर निकलता है? 1 से लेके 1.8 लीटर। ठीक है। ये भी जानना जरूरी है कि जो हमारा मूत्र होता है उसमें कौन कौन सा पदार्थ पाया जाता है, क्या कितना पदार्थ पाया जाता है। तो जो मूत्र रहता है उसमें 95% क्या होता है? पानी। क्या रहता है? पानी। और 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ, मतलब और भी जो खराब पदार्थ रहते हैं वो भी निकल जाते हैं। तो 95% पानी रहता है। तो आपसे पूछा जाता है कि मूत्र में यूरिया कितना % होता है? 2.5%। ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए, देखे होंगे अगर आप लोगों के घर पे या तो किसी को अगर किसी का वृक्क खराब हो जाता है, ठीक है, तो हॉस्पिटल में ले जाते हैं। कुछ लोग तो नया वृक्क भी लगवा लेते हैं। अगर किसी को वृक्क खराब हो गया तो 48 घंटे के अंदर, देखते होंगे फिल्मों में, मूवी में तस्करी करते हैं किडनी की। यहाँ पर पेट चीर देंगे, पेट चीरने के बाद छोटे छोटे बच्चों का, बड़े बुजुर्गों का पेट काट के किडनी निकाल के किडनी बेचते हैं।
तो पुलिस आती है, पकड़ लेती है, हीरो मारते हैं, ये सब देखे हैं, फिल्मों में देखने को मिलेगा, सच में तो देखेंगे नहीं। तो तस्करी करते हैं, तस्करी माने गलत तरीके से वो बेचते हैं। तो वो क्या करता है, 48 घंटे के अंदर किसी को ब्रिक नहीं है मान लीजिए, तो उसको बचने का दो रास्ता है। या तो जो खून, ब्रिक नहीं रहने का मतलब कि हमारा खून की छनाई नहीं होगी, खून को छनाई नहीं होगी तो विषैले पदार्थ जो है शरीर में घूमते रहेंगे, मर जाएगा आदमी। तो करते क्या है कि कृत्रिम विधि से रुधिर की छनाई करते हैं। तो एक मशीन रहता है, उस जिसे कहते हैं मशीन रहता है, उसके जरिए जो है वो वृक्क की छनाई करते हैं। हॉस्पिटल में जाएंगे तो जिसकी किडनी खराब हो गई रहती है, किडनी काम नहीं करती है, तो कहते हैं कि भैया आपका डायलिसिस कराएंगे डायलिसिस, ठीक है। तो डायलिसिस से क्या करते हैं, रुधिर की छनाई करते हैं। जो काम हमारा किडनी नहीं कर पाता, वही काम कृत्रिम अंग बना के, यानी कृत्रिम वृक्क बना देंगे, बनावटिया वृक्क रहेगा, वही छनाई करेगा, उसी को कहते हैं डायलिसिस। तो डायलिसिस क्या होता है समझ में आया? डायलिसिस माने रुधिर की छनाई कैसे करना, कृत्रिम वृक्क से करना, कृत्रिम विधि से करना। हमारा वृक्क नहीं करेगा, डॉक्टर ले जाते हैं, एक मशीन में लगा देंगे, वो आपकी रुधिर छनाई होगी, रुधिर शरीर में आ जाएगा, तो आप सही रहेंगे। फिर कुछ दिन बाद फिर छनाई होगा, फिर डायलिसिस करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो डायलिसिस जब वृक्क हमारा निष्क्रिय हो जाता है तो कृत्रिम वृक्क से रक्त हम छानते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, डायलिसिस। डायलिसिस समझ में आ गया? ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर ले, तो प्रश्न पूछे हम। तो सबसे पहले उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? जो खराब पदार्थ शरीर में बनते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। जो अंग उनको बाहर निकालते हैं, भाई बना तो उसको कोई ना कोई बाहर निकालेगा ना। जैसे कोई लड़का उपद्रव कर रहा है तो उसको कोई ना कोई बाहर निकाला ना, तो जो बाहर निकाला, जो अंग बाहर निकाला उसे कहें उत्सर्जी अंग। तो अंग कई ठो होते हैं, अकेला तो रहता नहीं, कई अंग रहते हैं, तो उन सभी अंगों को मिलाकर कहते हैं उत्सर्जी तंत्र, ठीक है। तो उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी अंग और उत्सर्जी तंत्र, ठीक है। तो उत्सर्जी अंग में कई अंग हैं, ठीक है। वृक्क है, यकृत है, त्वचा है, बड़ी आंत है, ठीक है। तो फेफड़ा है, 5 ठो है। लेकिन हमें सबके बारे में नहीं देखना है, सबके बारे में अलग अलग टॉपिक है, तो हमें केवल वृक्क के बारे में देखना है, ठीक है। तो वृक्क की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 2। हमारे शरीर में वृक्क की संख्या होती है 2। आकार कैसा होता है? सेम के बीज के आकार का। काम क्या है? रक्त को छानना। रक्त में जो रुधिर, जब वृक्क जो है जब रुधिर को छानता है तो एक बहुत विषैला पदार्थ बनता है। वो कौन सा पदार्थ बनता है? यूरिया। उस यूरिया को वृक्क कहाँ भेजता है? मूत्राशय में। किस नली द्वारा? मूत्र नली द्वारा। अब मूत्राशय से वृक्क जो है, मूत्राशय से मूत्र समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। हरदम नहीं ना बाथरूम करेंगे, जब लगेगा तब है ना। जब इकट्ठा हो जाता है तो कहता है भैया जाओ अब, और जब नहीं इकट्ठा है तो कहेगा बैठे रहो, ठीक है। तो अब मुझे बताइए इसका भार कितना होता है? 150 ग्राम, ठीक है। एक 24 घंटे में कितना रुधिर, वो क्या कहते हैं, रुधिर की छनाई करता है? सॉरी, 24 घंटे में कितना मूत्र बाहर निकलता है? 1 से लेके 1.8 लीटर। और रुधिर में कितना, कौन कौन सा पदार्थ पाया जाता है? 95% पानी, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है। अब डायलिसिस क्या होता है? जब हमारा वृक्क निष्क्रिय हो जाता है तो कृत्रिम वृक्क के माध्यम से हम रुधिर की छनाई करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डायलिसिस। तो प्रश्न पूछा जाए तो मुझे ये बताइए कि ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, जिनका निकलना हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, उन पदार्थों को कौन सा पदार्थ कहते हैं? कौन सा पदार्थ कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ, ठीक। तो जो अंग
उन पदार्थों को बाहर निकालते हैं, उन अंगों को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग। सभी उत्सर्जी अंगों को सम्मिलित रूप से मिलाकर क्या कहते हैं? उत्सर्जी तंत्र। वेरी गुड। तो उत्सर्जी तंत्र तो कई हैं, लेकिन हमें सबके बारे में नहीं देखना है। मुझे ये बताइए, वृक्क के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमारे शरीर में कितने वृक्क होते हैं? 2। वेरी गुड। उनका आकार कैसा होता है? सेम के 20 के आकार। उसका वजन कितना होता है? वजन, वृक्क का वजन, वृक्क का भार जो होता है वो कितना होता है? 150 ग्राम। ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि जो वृक्क है उसका काम क्या है? रक्त को छानना। वेरी गुड। और जब वृक्क हमारा रक्त को छानता है तो उसमें एक खतरनाक पदार्थ बनता है, उस पदार्थ का नाम बताइए। यूरिया। वेरी गुड। तो जब वृक्क छानता है तो उस यूरिया को कहाँ भेज देता है? मूत्राशय में। वेरी गुड। मूत्राशय से हम लोग उसे बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है। वृक्क का भार कितना होता है? वृक्क का भार कितना होता है? वृक्क का भार कितना होता है? 150 ग्राम। ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि 24 घंटे में कितना मूत्र शरीर से बाहर निकलता है? 1 से लेके 1.8 लीटर। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, जो मूत्र हम लोग बाहर निकालते हैं उस मूत्र में पानी कितना प्रतिशत रहता है? 95%। यूरिया कितना रहता है? अन्य अपशिष्ट पदार्थ कितना रहते हैं? 2.5%। यूरिया और अन्य अपशिष्ट पदार्थ दोनों 2.5% रहते हैं। अच्छा ये बताइए कि जब हमारा वृक्क निष्क्रिय हो जाता है, खराब हो जाता है, दोनों वृक्क, देखिए एक वृक्क अगर सही काम करेगा तब तो हमारा छनाई होता रहेगा, लेकिन अगर किसी का दोनों वृक्क खराब हो जाता है, यानी खराब हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, तो रुधिर छानने के लिए हम कृत्रिम विधि से रुधिर की छनाई करते हैं। उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डायलिसिस। क्या कहते हैं? डायलिसिस। वेरी गुड।